समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजन, चातुर्वर्णीय शुरुआत ब्राह्मण धर्म ने ही की। दिनांक 6 जून 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने YMBA कोलंबो द्वारा आयोजित विश्व बौद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा, भारत में हमेशा से हिंदू धर्म ही रहा है, इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदू धर्म का सबसे आखिर में विचारों में धीरे धीरे प्रगति होते होते उदय हुआ। वैदिक धर्म के प्रसार के बाद भारत में 3 बार धर्म परिवर्तन हुआ है। वैदिक धर्म का रूपांतरण ब्राह्मण धर्म में हुआ और ब्राह्मण धर्म का रूपांतरण हिंदू धर्म में हुआ। वैदिक सीख के अनुसार आचरण बहुत आसान है। वैदिक लोग खासकर यज्ञ पूजक थे। बताया जाता है कि वैदिक आर्यों के 33 करोड़ भगवान थे। अपने इन भगवानों को संतुष्ट करने के लिए वे यज्ञ किया करते थे। इन देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा की जाने वाली सामग्री बहुत ही श्रेष्ठ स्तर की होना जरूरी था। कृषि युग के उन आर्यों को गोधन ही सर्वश्रेष्ठ धन लगता था। इसीलिए वे अपने देवताओं की पूजा करते हुए गायों की बलि चढ़ाया करते थे। इसी कारण वैदिक धर्म हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना जाने लगा था। यज्ञ में कई पशुओं की बलि दी जाती थी और जिन पशुओं को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। इसीलिए कहा जाता था कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात वैदिक यज्ञों में हुई हिंसा हिंसा नहीं होती। यज्ञों में खुलेआम प्राणी हत्या का प्रचार हुआ करता था। इसलिए बकरियां, भेड़ें, गायें जैसे जिन प्राणियों का मांस खाने योग्य माना जाता था, उन सभी प्राणियों को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था। यज्ञों का प्रसार होने के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ। इस ब्राह्मणवाद ने समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजन किया। 4 वर्णों की स्थापना कर समाज में विषमता निर्माण करना ब्राह्मणवाद का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उसके अलावा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थापित करना संभव नहीं था। अपनी श्रेष्ठता की स्थापना के लिए ब्राह्मणों ने कुछ मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों के सहारे वे कहने लगे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहुओं से, वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई। इस प्रचार के अलावा वे कहने लगे कि ब्राह्मण सभी वर्णों के गुरु और सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अन्य सभी इंसान पैदा होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां ऋतुमत होती हैं, गर्भवती होती हैं, 9 माहों तक गर्भ का पोषण करती हैं, प्रसूत होती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं। ऐसा ही सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसी स्थितियों में ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले और शूद्र उसके पैरों से निकले, ऐसा वे कह कैसे सकते हैं? जन्म से कोई भी शूद्र अथवा ब्राह्मण नहीं होता। अपनी करनी से आदमी ब्राह्मण या शूद्र बनता है। संदर्भ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ सन 176, 177।